अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। बन्नू के इलाके माली खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाकर इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया है। ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिजियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जबकि जवां मर्दी से लड़ते हुए पाक अफवाज के 12 सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश धमाके से मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुई। जमीन पर फसाद करने वालों का बुरा अंजाम। बन्नू में चेक पोस्ट पर दाखिले की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। पाक फौज के ऑपरेशन में 6 खवालजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हमले में चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। हमले में इलाके और चेक पोस्ट के दिफा में 12 अहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। शहीदों में 10 सिक्योरिटी फोर्सेस जबकि 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अहलकार शामिल हैं। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस खवालजियों की सरकुबी के लिए सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। घिनौने अमल के मुर्तकिब अफराद को कानून के दायरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। बन्नू में फितना खारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी। नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने शिरकत की। खारजियों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई समझौता नहीं होगा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि खुदकुश धमाका करने वाले को जान की परवाह नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद हमारे बहादुर जवानों ने 6 खारजी मार दिए। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था कि खारजियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरी कौम हमारी फौज के साथ अब खड़ी है। इंशाल्लाह आप देखें कि 1-2 महीने में कितना फर्क पड़ेगा। कुछ धमाका करता है तो वो अक्सर कामयाब इससे हो जाता है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं होती है। लेकिन हमें ये क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे जवानों ने फिर भी 6 फौजी मार दिए। और इसके साथ अब आपने देखा था नेशनल एक्शन प्लान में एपेक्स कमेटी ने ये फैसला किया है कि इनके खिलाफ अब प्रॉपर फुल स्केल मिनिस्ट्री ऑपरेशन शुरू हो। बन्नू चेक पोस्ट पर खारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर कौमी क़यादत की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में ख़वारिज दहशतगर्दों के हमले में 12 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस अमल में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के वाक़े में शहादत पाने वाले जवानों के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ और शोहदा के लवाहिकीन के साथ इज़हार अफसोस भी किया गया। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 की इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना महारतों को निखारना है। तारीखी मिलिट्री और आयरन क्लब ब्रदर्स के दरमियान फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, कमांडर रावलपिंडी कोर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत नहीं हुई है। तो शाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकिरात हो भी जाए तो बानी PTI के पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा? बात हुकूमतों के दरमियान होती है। ये इनकी कोशिश है कि इदारों को सियासत में धकेला जाए। बिल्कुल नहीं है। 9 मई की जो 8 FIRs हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई। ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है, आगे चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत सबूत हैं, बहुत शवाहिद हैं। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है। और आज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो अदालत में पेश नहीं होते और जिस तरह बुशरा बीबी जो है वो बेल को मिसयूज कर रही हैं, तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी बातचीत होगी, पहली शर्त तो ये है कि ये पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा। इनकी बात तो हुकूमतों के दरमियान होती है। इनकी कोशिश होती है कि इदारों को जो है वो धकेला जाए सियासत के अंदर, जो कि मुनासिब नहीं है।
और मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा? मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के तोशाखाना 2 केस में रिमार्क्स। गुज़िश्ता हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तोशाखाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया, ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया, चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की? बैरिस्टर सलमान ने जवाब दिया, चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया है? बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, थाना कोहसार पुलिस ने जाली रसीदों का मुकदमा बनाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई को कैसे फ़ायदा हुआ? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर का भी फ़ायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। नून लीग के दौर में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक में हंगामा खड़ा किया, तरक्की के रास्ते रोके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, इनकी बर्बाद की हुई मईशत और खारजा पॉलिसी को वजीर आज़म ने ठीक किया। क्या इनका यह एहतजाज मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? आज मुआशी तरक्की को एक बार फिर सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। 2014 में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक पर हमला आवर होकर पुलिस वाले के सर फाड़े, PTV के ऊपर हमला किया, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया, तब भी मुल्क तरक्की कर रहा था। हमने भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन अपने प्रोटेस्ट का एक सर्टन SOP के साथ हमने वो प्रोटेस्ट किए। आज उनका बर्बाद किया हुआ इकोनॉमी, उनकी बर्बाद की हुई फॉरेन पॉलिसी, शहबाज शरीफ साहब ने उसको दोबारा बहाल करवाया, वो कॉन्फिडेंस देकर, वो क्रेडिबिलिटी देकर दोबारा मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जिस दिवालिये का बंदोबस्त ये लोग करके गए। किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शार फैसल पर बसें जला दें। वजीर इत्तला सेंट शर्जील नाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज इखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। इख्तलाफ अगर मुझे किसी चीज़ से है, अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट का मकसद ये कतन नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूँ। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतन नहीं है कि मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला के प्रोटेस्ट करूँ। प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि आप इखलाक के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करें। नौजवान नस्ल जो है वो बराए मेहरबानी आप IT को सेक्टर को यूज़ करें, आप इसी सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए यूज़ करें। अगर कोई आपको ये कहता है कि उसी सोशल मीडिया को आप खुदा ना खास्ता किसी की बेइज्जती करने के लिए यूज़ करें, किसी की गालम गलोच के लिए यूज़ करें, किसी को बुरा भला बोलने के लिए यूज़ करें, वो चीज़ ना करें। तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल शहरियों पर बहुत भारी पड़ी। एहतजाज के दौरान आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक PTI के मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार एहतजाज, आवाम के पैसों की न रखी लाज। 5 माह के दौरान 1 अरब से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। एजाद शुमार के मुताबिक सरकारी अवामी इमलाक से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद सील करने के लिए कंटेनर्स को 24 करोड़ 77 लाख 30 हज़ार किराया अदा किया गया। एहलकारों के लिए गाड़ियों पर 87 करोड़ रुपए लगे। मुलाजमिन को 32 करोड़ रुपए के खाने खिलाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 माह के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पुलिस समेत FC और दीगर इदारों के 80 मुलाजमिन जख्मी हुए। यही नहीं, सेफ सिटी के 15 करोड़ 10 लाख रुपए के 221 कैमरे तोड़े गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर रोज नई तारीख रकम करने लगी। स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 96,711 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया।
मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर रोज नई तारीख रकम करने लगी। स्टॉक मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह छू ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 96,711 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के आगाज पर तेजी, जबकि दूसरे सेशन के दौरान फरोख्त का रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 310 पॉइंट्स की कमी से 95,546 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 37 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 1 अरब 13 करोड़ 66 लाख से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 4 पैसे पर फरोख्त हुआ। पीएन बजाते खुद नाजायज नहीं, हमारे बयान की टाइपिंग में गलती हुई है। एक लफ्ज की गलती से अभाम पैदा हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और फुहश मवाद रोका जाना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। इसका मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। आइन के तहत आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त होनी चाहिए। VPN को किसी ने हराम नहीं कहा और VPN को किसी ने शरई तौर पे नाजायज़ नहीं कहा। सोशल मीडिया अपने ख़यालात व आरा के इजहार का मौसर तरीन ज़रिया है। इसको बजा तौर पर अच्छे और उम्दा मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसिल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है। मुख्तलिफ़ मकासद के हुसूल के लिए VPN ऐप इस्तेमाल की जाती है। कोई VPN सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बज़ाते खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं। अगर तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब, गुस्ताखी, बदअमनी, अनारकी और मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ मवाद का हुसूल या फैलाव हो तो बिलाशुबा ऐसा इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ ठहरेगा। दुनिया में नई टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां सामने आईं। वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क दिया है कि बरक़ी गाड़ियां पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जिससे फ्यूल की दरामद में कमी और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरसाइकिल और रिक्शे पर सब्सिडीज़ के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने टास्क दिया है और बड़ा टारगेट किया है कि ये हर सूरत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चाहता हूँ कि हमारी यहाँ इंट्रोड्यूस हो। पेट्रोल का बिल है जो बहुत बड़ा हम पे बोझ है, वो भी कम होगा ताकि जो गाड़ियों का इस्तेमाल है उससे जो कार्बन गैसेस निकलती हैं उनके जो एमिशन है उसको ख़त्म किया जा सके। 4 अरब रुपया जो हम सब्सिडाइज़ करेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को। टॉपर स्टूडेंट हैं जो पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से जो टॉपर स्टूडेंट हैं AJK और GB से भी, उनको हम 120 मोटरसाइकिल फ्री देंगे। कराची में रिजविया पुलिस की कार्रवाई के बारे में आपको अपडेट करें। 9 रिश्तेदारों पर मुश्तमिल डकैत गैंग का अहम मुलजिम पकड़ा गया है। ATM में कैसे लूटमार की जाती थी, इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मुलजिम के साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, क्या तरीक़ा वारदात था इस मुलजिम का? जी बिल्कुल, रिजविया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ATM मशीनों में लूट मार करने वाले गैंग का एक अहम मुलजिम जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। क्या तरीका वारदात आपका क्या था, किस तरह से ATM जाते थे और वारदात करते थे, तरीका वारदात अपना बताएं। जी सर, वो काशिफ और हम जाते थे वारदात पे, तो देखते थे कि अब गेट खुलेगा तो हम जाएंगे अंदर, फिर उसको थप्पड़े मारता था काशिफ, उससे पैसे लेके सर चले जाते थे। कितने अफराद हैं तुम्हारे इस पूरे गैंग के अंदर जो सब ये ATM की वारदातें करते हैं? सर मैं तो आजकल आया हूँ। काशिफ है, वो इम्तियाज़ है, वो सदाम है, बग्गा है, वो हक नवाज जिसको बोलते हैं, और वो अमीर है, महबूब है सर। मतलब 9 से 10 अफराद, तमाम आप लोग रिश्तेदार हैं? जी सर। जी सर। पुलिस का कहना है कि मजीद जो इनके साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से छापे भी मारे गए। ताहम इस मुलजिम के जो दीगर साथी हैं वो उस वक्त फरार हैं और पुलिस बाकी सब फरार हैं। खुर्रम, आपका शुक्रिया। MGCAT टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। MBBS और BDS के दाखिलों के लिए दोबारा MGCAT टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। टेस्ट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। टेस्ट मराकज़ पर नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे। उम्मीदवारों को शनाख्त के लिए एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल, तस्वीर वाली मार्कशीट में से एक दस्तावेज लाजमी रखना होगी। रश और बदमज़गी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं।
बिजली की तकसीम कार कंपनियों की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत। नेपरा ने कहा कि इजाफे की सूरत में बिजली की कीमत 14 पैसे बढ़ाई जा सकती है। अथॉरिटी CPPA, पावर डिवीजन और नेपरा आदादो शुमार का जायजा लेगी और इसके बाद ही फैसला जारी किया जाएगा। और में स्मोक से तदारुक के लिए केस में समाअत के दौरान अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि स्मोक के खात्मे के हुकूमती इक़दामात काबिल तारीफ हैं। स्मोक की कमी से मौसम की तब्दीली का भी बड़ा हाथ है। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि फसलों की बाक़ियात जलाए जाने वाले अजला के DC का ट्रांसफ़र किया जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाए। स्मोक से तदारुक के सारे इक़दामात अगली नस्ल पर एहसान होगा। आज होने वाली समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मोक कंट्रोल करने के इक़दामात की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। प्रोग्राम के तहत मरीम नवाज शरीफ की जानिब से तलबा को 90 रोज़ में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। होनहार तलबा को जदीद तरीन कवर i7 13 जनरेशन के लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि लैपटॉप प्रोग्राम से 2000 अक़लियती तलबा भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के 20,000, कॉलेजेस के 14,000, सनत और ज़राअत के 4,000, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 2,000 तलबा को लैपटॉप्स मिलेंगे। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ भी मिलेंगे, जबकि 4 से 5 साल तक के तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। अक़लियतों के लिए बदनाम मुल्क भारत, मणिपुर फसादात रोकने में नाकाम। मजीद 16 अफराद की जान चली गई। 5,000 फौजी इलाके में मामूर करने का फैसला कर लिया गया। नस्ली लिसानी गिरोहबंदी, अक़लियतों पर मज़ालिम, सिक्योरिटी के जालिमाना निज़ाम और मोदी सरकार की मुतसबाना पॉलिसी। भारत मणिपुर फसादात रोकने में मजीद कई अफराद मारे जा चुके। मणिपुर में पहले ही हजारों फौजी मौजूद हैं। मजीद 5,000 फौजी इलाके पर मुसल्लत करने का फैसला किया गया है। कशीदा हालात के पेश नज़र रियासत में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है और कर्फ्यू मामूल बन चुका है। अक्सरियती मेती कबाइल और अक़लियती कोकी कबीले के दरमियान 18 माह से जारी तनाज़ा मजीद गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। कोकी कबीले का कहना है कि पुलिस पहले ही लोगों के कत्ल में मुलव्विस है। ये फसादात मैती बरादरी को सरकारी तौर पर कबाइली दर्जा देने के अदालत के एक फैसले के बाद शुरू हुए। कोकी कबाइली इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। अब तक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 200 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि 60,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। गजा की सूरत हाल की बात करेंगे, जहाँ इसराइली फौजियों ने गजा के कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा कर लिया है। जेर इलाज मरीजों पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। दूसरी जानिब लबनान पर हमले में 3 फौजी शहीद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि अब गजा पर हमास की हुकूमत कायम नहीं होगी। शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि अस्पताल एक इंतहाई आफत ज़दा सूरत हाल का सामना कर रहा है। इसराइली फोर्सेज इमारत पर फायरिंग कर रही हैं, जबकि बच्चे और बुजुर्ग मरीज जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं वहाँ ज़ेर इलाज हैं। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में 3 लबनानी फौजियों को हलाक कर दिया। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने कहा है कि 4 अमन फौजी भी नामालूम रॉकेट हमले में जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास अब मजीद गजा पर हुकूमत नहीं करेगी। उन्होंने इसराइली कैदियों की वापसी मुमकिन बनाने वाले के लिए $5 मिलियन इनाम का ऐलान भी किया है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 43,972 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लबनान में गजा जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमलों में कम से कम 3,544 अफराद जान से जा चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हल न होने के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में मजीद ताखीर का इम्कान है। भारत की हरधर्मी की वजह से मामले पर पेशरफ्त नहीं हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। भारत की पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी न खेलने की जिद, हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डट गया, ICC मुश्किल में पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC पर फिर वाजे कर दिया कि पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ICC मुश्किल में पड़ गया। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा ताहाल जारी है। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार
कर दिया। राय के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स ने ICC को पाक भारत मैच न करवाने पर कानूनी चाराजोई की धमकी दे दी। ICC जय शाह के चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालने से कबल शेड्यूल का मामला हल करना चाहता है। जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन ICC की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। शहर कायद में ट्रॉफी टूर का आगाज कल से होगा। सबसे पहले ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम ले जाई जाएगी। मज़ार कायद समेत मारूफ तालीमी इदारों, कराची के साहिल और तारीखी इमारतों का दौरा कराया जाएगा। पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर का आगाज इस्लामाबाद से हुआ था। ICC ने भारतीय दबाव पर ट्रॉफी के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल में रद्दोबदल किया। स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद में ट्रॉफी का दौरा मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी रनर तबारक रहमान 16 किलोमीटर मुनफरिद और तवील दौड़ के अगले मरहले में मुल्तान पहुंच गए। तबारक ने 3 नवंबर को कराची से रन अक्रॉस पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ किया था, जो 38 रोज़ तक जारी रहेगी। दौड़ का बुनियादी मकसद शहरियों में तालीमी शऊर उजागर करना और पाकिस्तानी बच्चों की तालीम के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतफाल मनाने का मकसद बच्चों के हुकूक यानी तालीम और सेहत के साथ साथ हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल जाने की उम्र में होने के बावजूद तालीम से महरूम हैं, जबकि 40% ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान की ये रिपोर्ट। आलमी सतह पर यौम अतफाल मनाने का मकसद बच्चों के हुकूक और उनकी बहबूद के हवाले से आगाही पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार 20 नवंबर 1954 को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाने का ऐलान किया था, ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत, माशरती व मजहबी तरबियत से मुतल्लिक शऊर को उजागर किया जा सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं। UN रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में तालीम की कमी की एक बड़ी वजह गुर्बत है, जिसकी वजह से बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। महंगाई इतनी होगी, उसकी वजह से हमारा गुजारा नहीं चलता और हर चीज़ का डबल रेट हो गया, तो फिर इसीलिए मैं घर को ज़रा सपोर्ट कर रहा हूँ। इधर से यही 500-600 फिर घर जाके सपोर्ट करता हूँ। घर का जो राशन पानी लेना जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। तो ये बच्चे इसलिए हमारे पास हैं, काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र तो नहीं है, तो ये काम कर रहे हैं इसलिए कि ये कमा के अपने घर वालों का खर्चा कुछ चला सकें। इसी तरह आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बेशतर बच्चों के लिए साफ पानी दस्तयाब है। इसके साथ ही सड़कों पर काम करने वाले बच्चों को तशद्दुद के वाक़यात का भी सामना करना पड़ रहा है। तालीम और तरबियत से महरूमी और ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ सलमान अली, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।